इन तस्वीरों को देखिए। आज अशोका विजयदशमी है, आप सबको बधाई। बाबा साहेब ने 1956 में धम्म का रास्ता अपनाया था। अशोका विजयदशमी के दिन ही धम्म लिया था। लेकिन भारत में बुद्ध धम्म ही प्राचीन धम्म है और बुद्धिज्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप जो पंचशील का सिद्धांत है। तो सोचिए इस दुनिया में वो कौन लोग हैं जिसने एक बड़ी सांस्कृतिक ऐतिहासिक चोरी की है। मैं उस पर आपको बात करूंगा और उसको राजेंद्र प्रसाद सिंह के शब्दों में समझेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से इस देश में बहुजनों के ऐतिहासिक विरासत को चोरी किया गया है। और उसी पर आज पर्दा हटाऊंगा। सोचिए वो कौन लोग हैं जो अपनी किताब लिखते हैं लेकिन उस किताब को कहते हैं कि हमारी जो किताब है वो प्राचीन किताब है, जबकि वो नई किताब होती है। वो कौन लोग हैं जो अपना घर बनाते हैं लेकिन लिखते हैं कि नहीं ये हमारा घर तो प्राचीन घर है। कोई नया घर बनाकर प्राचीन लिखता है, इसका मतलब है कि वो कुछ छुपाना चाहता है। तो आप सबको सम्राट अशोक विजयदशमी की शुभकामनाएं और कैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत की चोरी हुई है वही बता रहा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बुद्ध देव को महादेव में बदल दिया गया। ये तस्वीर देखिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आज वायरल है। उसके बाद तो पूरी प्रक्रिया चली है। ये तस्वीर देखिए, किस युग काल में नहीं बल्कि आजादी के दशकों बाद तक भी पूरे भारत में बुद्ध और महावीर की प्रतिमाओं में तिलक, पोशाकें, आंखें और रंग रोगन लगाकर मंदिरों में स्थापित कर दिया गया और चढ़ावा वसूले जाने लगा। कहने की जरूरत क्या है कि यह किसने किया है। ये तस्वीरें तमाम देखिए। ये पहली तस्वीर है, देखिए बुद्ध की तस्वीर है जिनको महादेव बना दिया गया। बुद्ध को बना दिया गया अन्नपूर्णेश्वरा देवी। ये तमाम तस्वीरें साज सज्जा और श्रृंगार देखिए। तो ये ऐतिहासिक चोरी है, विरासत की चोरी है। ये तमाम तस्वीरें गवाह है कि भारत बुद्धमय भारत था। और इसीलिए आगे लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। डोनाल्ड मैकेंजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बुद्धिज्म इन प्री क्रिश्चियन ब्रिटेन में बताया है कि ब्रिटेन में बुद्धिज्म जूलियस सीजर ईसा पूर्व पहली सदी से पहले पहुंच चुका था। तो सोचिए किस तरह की एक बड़ी चोरी होती है और आपको नहीं बताया जाता। ये बुद्ध का गुफा है, ये उड़ीसा के उदयगिरी में है और ये वीडियो खुद मैंने ही बनाई थी। अब कुछ महापुरुषों ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो आज सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर चली है, महावीर तीर्थकर की मूर्ति को महादेव बना दिया गया है। तो सोचिए बुद्ध की किस तरह से चोरी हुई है और ये सब कुछ अब सोशल मीडिया की वजह से वायरल हो रहा है और तमाम बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं। ये देखिए, चीन ने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ को ऐसे संजो कर रखा है। तो वो कौन लोग थे? सवाल होता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत के इतिहास को चोरी करने की कोशिश की। और सोचिए अगर अंग्रेज नहीं आते तो कौन लोग थे जिसने सारे बुद्ध विहारों को दफन कर दिया। वो कौन लोग थे, ये सारा सवाल है। तो आज अशोका विजयदशमी है, अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़िए। और अंग्रेज ना आते, सोचिए अंग्रेज ना आते, लॉर्ड कनिंघम को आप थैंक यू बोलिए कि अगर वो ना आते तो आपके इतिहास का पता न चलता। एक बड़ी ऐतिहासिक चोरी की गई है, भारत के लोगों को गुमराह किया गया है, यहाँ ऐतिहासिक चोरी की गई है और सब कुछ बर्बाद किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इस देश में बुद्ध जो है वो 19वें बुद्ध थे और बुद्धमय भारत जब था तो उस समय राजा को आचरणशील होना होता था। प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी थी, लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। सारा जो बुराइयों का दौर आया है वो राजा सम्राट अशोक के खत्म होने के बाद। सम्राट अशोक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना बेटा और बेटी को, सोचिए कोई भी आदमी अपने बेटा और बेटी को राजा बनाता है, रानी बनाता है। सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए संघमित्रा और महेंद्र को आजीवन भेज दिया। संघमित्रा चली गई श्रीलंका और महेंद्र पटना से लेकर तमाम जगह प्रचार प्रसार करते रहे। ऐसा था बुद्धमय भारत, न चोरी न दरवाजे लगते थे। ये था बुद्धमय भारत। और सोचिए पूरी दुनिया विश्वगुरु थे हम। 17 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां थी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, खगोल शास्त्र की पढ़ाई होती थी। और आज जो चंद्रयान भेज रहे हैं हम लोग, उसकी पढ़ाई होती थी। उसके बाद जैसे ही राजा बृहद्रथ की अंतिम हत्या होती है, उसके बाद इस देश में जब मनुवाद हावी होता है, ब्राह्मणवाद हावी होता है, उसके बाद से अंधविश्वास और कर्मकांड का दौर चलता है। और उसके बाद से राजा व्यभिचारी होने लगते हैं। कोई 1000 शादी कर रहा है, कोई 2000 शादी कर रहा है। लेकिन आप बुद्ध के समय के राजाओं का पूरा दौर देखिए। उसके बाद तमाम बुद्धिज्म इतिहास को चोरी किया गया, तमाम मठों पर कब्जा किया गया, बुद्ध की मूर्तियों को रंग रोगन कर दिया गया। और आप जहां भी जाएंगे इस देश में, सोचिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं
कि संस्कृत अगर पुरानी भाषा होती तो वो विलुप्त होती। जो पाली और प्राकृत पुरानी भाषा है वो विलुप्त है। जैसे मैं पहले अपना घर बनाऊंगा और आप बाद में घर बनाएंगे, तो पहले किसका घर टूटेगा? जिसने पहले बनाया। तो जो भाषाएं विलुप्त हो रही है वो प्राचीन भाषाएं हैं। आज सबसे कम संस्कृत बोली जा रही है। इसका मतलब संस्कृत हिंदी से प्राचीन है। हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी बोली जा रही है। इसका मतलब हिंदी अंग्रेजी से भी प्राचीन है और अंग्रेजी सबसे नई भाषा है भारत के लिहाज से। उसी तरह से पाली और प्राकृत सबसे प्राचीन भाषा है जिसको अब विलुप्त होने के कगार पर है। उसी तरह से जहां भी धरती खोदेंगे, धरती के नीचे आपको बुद्ध मिलेंगे, बुद्ध विहार मिलेंगे और धरती के ऊपर लोगों का प्राचीन अपने उनके मंदिर मिलेंगे। और तो बताइए वो कौन लोग हैं, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है? कोई अपने नए मंदिर को बनाकर प्राचीन मंदिर क्यों लिखता है? कभी आपने प्राचीन बुद्ध विहार सुना? वो बुद्ध विहार है। तो सोचिए, जो धरती के नीचे निकल रहा है वो पुराना है या जो धरती के ऊपर है वो नया है? एकदम दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस है। तो भारत में विरासत की बड़ी चोरी हुई है और आपके सारे त्योहार उन्हीं विरासत की देन है। तो सम्राट अशोक विजयदशमी है, उनके विजय की ये दशमी। और सोचिए वो सम्राट अशोक का क्या था विचार, जो बुद्ध के विचार थे। दुनिया में बुद्ध को किसने, सत्य अहिंसा का पाठ किसने पढ़ाया? बुद्ध ने पढ़ाया। अभी मोहन भागवत कह रहे थे कि हमारे यहां हिंदू हैं इसलिए हमास का, अरे नहीं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्ध की धरती से आते हैं। दुनिया भर में आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग जाते हैं, क्या कहते हैं? हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और दुनिया में सबसे 2500 साल पहले किसने शांति का पहला पाठ पढ़ाया? युद्ध मत करो, पशु पक्षी की सेवा करो, गौ सेवा करो, जीव हत्या मत करो। ये सब किसने ज्ञान दिया? बुद्ध ने दिया। और सोचिए, ये मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोगों ने बुद्ध से बुद्धू बना दिया। मैं फिर कह रहा हूं, हमें किसी की आस्था से कोई मतलब नहीं, हमें किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारत की पहचान बुद्धिज्म से है। इसलिए आप बुद्धिज्म पर सवाल मत उठाइए, बुद्धिज्म की चोरी मत कीजिए। और ये तमाम मूर्तियां देखिए, आप जहां धरती खोदेंगे बुद्ध ही बुद्ध मिलेगा। तो प्राचीन जो भारत का जो धम्म है वो बुद्धिज्म है। भारत बुद्ध में भारत था। और जब इसके पूरे सांस्कृतिक विरासत की चोरी की गई, तब जाकर 1956 में 14 अक्टूबर को 1956 में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म की दीक्षा ली थी। तो जानबूझकर भारत के जो खतीय थे, जो किसान थे, जो भारत के मूल निवासी थे, उनको सांस्कृतिक रूप से पहले गुलाम बनाया गया, फिर राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया गया, फिर उनको आर्थिक रूप से गुलाम बनाया गया। और आज ये स्थिति है कि इस देश के मूल निवासी हाशिए पर है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अशोक विजयदशमी की आपको बधाई। और जहां भी जाइए बुद्ध की मूर्ति को पहचानिए, तब आपको पता चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये होता रहता है, कल्चरल हेजमनी का दौर है। लेकिन धीरे धीरे बाबा साहब ने जो सम्राट अशोक की विरासत थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत थी, जो घनानंद की विरासत थी, जो सम्राट अशोक की विरासत है, जो शिवाजी महाराज की विरासत है, साहू जी महाराज की विरासत है, जो महाराणा प्रताप की विरासत है, इन सब विरासत को संजोइए जिसमें न्याय है, बराबरी है, भाईचारा है। कोई भी ऐसी व्यवस्था, कोई भी ऐसा धर्म जो आपको गैर बराबरी की तरफ ले जाता हो, जो आपको खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को नीच कहता हो, उससे दूर रहना होगा। बुद्धिज्म इसके खिलाफ है। बुद्धिज्म कहता है मानव मानव, गुरु घासीदास महाराज ने कहा मानव मानव एक समान, कबीर साहब ने कहा, रविदास महाराज ने कहा। तो जो भी आपको ऊंच नीच में बताए, भेदभाव करे, सोचिए अभी अयोध्या में मंदिर के अभी केरल में निकला था, कुक, मंदिर में कुक की वैकेंसी ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं भर सकता है। अयोध्या में पुजारी निकला, इसीलिए तमिलनाडु में इसीलिए मंदिरों में तमाम वर्ग समूह की भर्तियां हो रही है। रिजर्वेशन नहीं है वहां, लेकिन एग्जाम लिए जा रहे हैं। तो सोचिए, कोई धर्म, कोई विचार तभी बढ़िया कहलाएगा जब उसमें मानवता होगी। और भारत में तो ऐसे महापुरुषों की लंबी श्रृंखला रही है। गुरु नानक साहब रहे, बुद्ध रहे, कबीर रहे, बाबा साहब बुद्ध रहे, कबीर रहे, गुरु नानक साहब रहे, अयंकली, तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ अपने बात कही है। संत गाडगे रहे हैं, संत अछूतादास महाराज रहे हैं। तो तमाम संतों की एक महान परंपरा है भारत में, और जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ लड़ा है। वो धर्म नहीं हो सकता है जो आदमी को भेदभाव करे, जो जातिवाद करे, जो ऊंच नीच करे। और आज तो ये स्थिति है कि सोचिए, पैसे लेकर दर्शन कराए जाते हैं। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म का मतलब है ज्ञान। बुद्ध ने कहा है
कि मैं आपका मार्ग प्रदर्शक हूं, मैं कोई भगवान, खुद बुझने का कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके जीवन को बदल दे, आप ही को बदलना पड़ेगा। तो आप सबको अशोक विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने सांस्कृतिक विरासत को पहचानिए। और सांस्कृतिक विरासत मतलब ज्ञान, शील और परोपकार। बुद्धिज्म का यही मतलब है। आप में अगर क्षमा नहीं है, अगर आप अगर परोपकारी नहीं है, तो फिर क्या फायदा। सबको अशोक विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।